हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल जो है इंग्लिश सिनोनिम्स। तो इसमें जो है जितने भी सिनोनिम्स पूछे गए हैं 2018 से लेकर के 2023 तक, तो सारे के सारे जो सिनोनिम्स है सिर्फ इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से जो है सिनोनिम्स 2018 से लेकर के 2023 तक जो पूछे हुए हैं। तो ये सभी में जो है डिस्कस करेंगे ये वाला वीडियो में, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर किया कीजिए। तो इसमें जो है जानते हैं कि कितने सिनोनिम्स जो है लगभग 25-26 जो हैं, तो उसको जो है देखते हैं, है ना। तो ये टियर 1 के लिए है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। 2018 से लेकर के 2023 तक सिनोनिम्स सिर्फ इसमें आपको मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से जो है सिनोनिम्स आए थे, पूछे हुए थे। तो इसमें पहला है ईगरली, ठीक है। अब यहाँ ईगरली जो होता है, ईगरली का मतलब होता है बेसब्री से, ठीक है। और ये कब पूछा था? 10 मार्च 2023 शिफ्ट 1 में ये जो है आप पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। तो ईगरली मतलब होता है बेसब्री से, ठीक है। और इसके 4 ऑप्शन है, क्या क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है परलेनली, सेकेंड है एवाइडली, और थर्ड है परफंक्टोरली, और फोर्थ है नीटली, ठीक है। अब इस 4 ऑप्शन में से कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो देखो, प्लेनली मतलब होता है अस्पष्ट रूप से, ठीक है, अस्पष्ट रूप से होता है। एवाइडली मतलब होता है उत्सुकता पूर्वक, ठीक है, उत्सुकता से। और परफेक्टोरली मतलब होता है निभाना, है ना, यानी भुगतना, ठीक है। और नीटली मतलब होता है सफाई से, ठीक है, या ठीक ठीक इसको कह सकते हैं। तो ईगरली मतलब होता है बेसब्री से, तो बेसब्री से क्या होगा? तो एवाइडली होगा, ठीक है, उत्सुकतापूर्व। तो बेसब्री से है तो उत्सुकतापूर्ण, मतलब बेसब्री है तो क्या है? उत्सुकता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका बी सही है, एवाइडली, ठीक है। एवाइडली इसका जो है सही सिनोनिम्स है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रेडिकुल, है ना। तो ये कब पूछा था? 9 मार्च 2023 शिफ्ट 4 में ये पूछा था ना, सिनोनिम्स। रेडिकुल रेडिकुल है, ठीक है। तो रेडिकुल मतलब होता है उपहास, ठीक है, उपहास करना होता है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट है पैथोलॉजी, पैथोलॉजी मतलब होता है विकृति विज्ञान, है ना। और डेरिशन, डेरिशन मतलब होता है उपहास, ठीक है, उपहास करना, है ना, खिल्ली उड़ाना। तो ये चीज़ होता है। तो रेडिकुलम मतलब होता है डेरिशन, ठीक है, यानी उपहास करना, यानी एक तरह से होता है ना खिल्ली उड़ाना, मजाक बनाना। तो ये होता है। अब रिसोल्यूट जो है, रिसोल्यूट यहाँ पर दृढ़ होता है ना, डिटरमाइन। और यहाँ पर जो डेरिवेशन मतलब उत्पत्ति, है ना। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा 4 ऑप्शन में से? तो रिडिकुल मतलब मैंने आपको बताया उपहास करना, मजाक बनाना, ठीक है। तो इसका जो है डेरिवेशन सही ऑप्शन हो जाता है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, पोंडरस है, पोंडरस, ये देखो ये पूछा हुआ डेट इसका बगल में लिखा हुआ है। तो पोंडरस, अब पोंडरस, पोंडरस मतलब वेरी हैवी, ठीक है, यानी स्लो एक्वार्ड। तो स्लो एक्वार्ड होता है, वेरी हैवी होता है। तो इसमें बताओ 4 ऑप्शन से, हैवी है, ब्लफ है ना, अनरूली है, या वंडरस है, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? वंडरस मतलब देखो यहाँ पर होता है अद्भुत, ठीक है। और अनरूली मतलब होता है अनियंत्रित, और ब्लफ मतलब होता है धोखा, और हैवी मतलब तो भारी होता है। तो पोंडरस मतलब वेरी हैवी, मतलब क्या? ऑप्शन इसका फर्स्ट सही होगा, ठीक है, तो हैवी। अब पोंडरस मतलब वेरी हैवी, तो हैवी इसका क्या होगा? सिनोनिम सही होगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, एस्टर, है ना। तो इसका बताओ कौन सा होगा? प्रोमिजिंग होगा, स्टर्न होगा, ब्रिस्क होगा, या मिटिगेटिंग होगा। अब देखो यहाँ पर अस्टर जो है इसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट, है ना, कठोर, कड़ा, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट। अब देखो प्रोजी मतलब होता है वादा, ठीक है, और स्टर्न मतलब होता है कठोर, है ना, और ब्रिस्क मतलब होता है तेज, और मिटिगेटिंग मतलब होता है कम करना, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो देखो अस्टर मतलब स्ट्रिक्ट, तो अस्टर मतलब भी क्या होता है? स्ट्रिक्ट होता है, यानी कठोर। तो सही ऑप्शन, ऑप्शन इसमें बी सही है, कठोर, ठीक है, यानी अस्टर्न। नेक्स्ट वाला देखते हैं, रामपाट है, ठीक है। रामपाट मतलब होता है एक बड़ा किला, ठीक है, यानी किले की दीवार होता है ना, तो वो होता है रामपाट, ठीक है। अब इसमें जो है कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन फर्स्ट में है डेनिग्रेशन, डेनिग्रेशन मतलब होता है बदनामी, ठीक है। और फोर्टिट्यूड मतलब होता है धैर्य, ठीक है। और बलवर्क मतलब होता है बांध, बांध मतलब एक तरह से बांधा हुआ है ना, बड़ा बनाया हुआ दीवार। और पोर्टल मतलब होता है द्वार, ठीक है, जिसको दरवाज़ा बोलते हैं। तो बुलवार्क जो है इसका सही एंटोनिम होगा। रामपाट मतलब क्या? किले की दीवार। तो किले की दीवार मतलब बांध। तो सही ऑप्शन जो है ऑप्शन सी इसका जो है सही है, बुलवार्क, ठीक है, यानी रामपाट का सिनोनिम्स बुलवार्क करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है रिपल्सिव। अब रिपल्सिव मतलब क्या होता है? रिपल्सिव मतलब होता है प्रतिकारक, है ना, यानी घोर नफरत पैदा करना, ठीक है, तो रिपल्सिव होता है।
अब 4 ऑप्शन है, है ना, रिस्पेक्टेबल है, और डिस्गस्टिंग है, अट्रैक्टिव है ना, एग्रीएबल है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो रिपल्सिव मतलब मैंने बताया घोर नफरत पैदा करना, तो रिस्पेक्टेबल तो होगा नहीं, ये इसका मतलब होता है समान योग्य, है ना। और डिस्गस्टिंग मतलब होता है बहुत बुरा, ठीक है, यानी घोर नफरत करना के क्या होगा, बहुत बुरा। तो डिस्कसिंग जो है इसका, डिस्गस्टिंग है ना, सही ऑप्शन हो जाता है। अट्रैक्टिव मतलब होता है आकर्षित, है ना, और एग्रीएबल मतलब होता है सहमति, ठीक है, यानी सुखद, एक तरह से बोलते हैं सुखद, है ना। तो सही ऑप्शन ऑप्शन बी है, डिस्गस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट है बैन। अब देखो बैन का सिनोनिम्स क्या होगा? स्टंटन होगा, प्रोहिबिट होगा, अबेंडन होगा, या क्या होगा, बैंड होगा, ठीक है। सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो देखो बैन मतलब होता है प्रतिबंध, है ना, और प्रतिबंध का सिनोनिम्स प्रोहिबिट होता है, ठीक है। अबेंडन मतलब होता है छोड़ देना, है ना। तो सही ऑप्शन जो है ऑप्शन बी है, प्रोहिबिट, ठीक है। नेक्स्ट है फोरसेक। अब फोरसेक मतलब क्या, ठीक है। तो देखो फोरसेक मतलब वो सदा के लिए परित्याग करना, है ना, यानी छोड़ देना, ठीक है। तो छोड़ देना मतलब क्या, इसमें सिनोनिम्स कौन सा हो जाएगा? डेजर्ट हो जाएगा, होल्ड, होल्ड मतलब तो पकड़े रहना होगा, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। क्लेम मतलब दावा, हेल्प मतलब सहायता, तो डेजर्ट जो है इसका सही ऑप्शन होगा। देखो डेजर्ट मतलब अबेंडन भी होता है ना, सिनोनिम्स लीव, ठीक है। तो फोरसेक का सही ऑप्शन ऑप्शन ए है, डेजर्ट सही एंटोनिम्स है, ठीक है। और नेक्स्ट है प्रोफ्यूज, ठीक है। प्रोफ्यूज, प्रोफ्यूज मतलब क्या? प्रोफ्यूज मतलब वेरी प्लेंटीफुल, ठीक है, यानी अत्यधिक मात्रा में, प्रचुर, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? तो 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन कौन से बन जाएंगे? तो देखो माइग्रेट जो है इस मतलब अल्प, ठीक है, और अबेंडेंट मतलब प्रचुर, ठीक है, यानी वेरी प्लेंटीफुल, और लिमिटेड मतलब सीमित होता है, और कॉन्स्टिटेंट मतलब होता है विचार, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट है, एबेंडेंट, ठीक है, क्योंकि इसका भी मतलब होता है वेरी प्लेंटीफुली, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है WRY, ठीक है, राय, ठीक है। इसका क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्ट्रेट होगा, फ्रैंक होगा, फोर्थ राइट होगा, या क्रूड होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो WRY इसका मतलब होता है टेढ़ा, ठीक है, टेढ़ा, यानी एक तरह से डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रेट मतलब तो होगा सीधा, फ्रैंक मतलब होता है स्पष्टवादी, ठीक है, फ्रैंक मतलब स्पष्टवादी। फोर्थ राइट मतलब होता है आपका निष्कपट, है ना, यानी साफ दिल बोलते हैं ना, तो ये होता है। अब क्रूक्ड मतलब होता है टेढ़ा, ठीक है, तो क्रूक्ड जो है इसका करेक्ट सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। तो राइट का सिनोनिम्स क्रूक्ड, ठीक है। नेक्स्ट है मेलिनेंट, ठीक है, मेलिनेंट। अब इसका बताओ, इसका सिनोनिम्स कौन सा है? विशेष होगा, बेनिफिशियल होगा, लविंग होगा, या हेल्दी होगा? देखो मेलिनेंट मतलब होता है घातक, ठीक है, तो इसमें वेशियस मतलब होता है दुष्ट, तो जो घातक होते हैं वो दुष्ट होते हैं, ठीक है। तो जो घातक होते हैं वो दुष्ट होते हैं, तो ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ये जो है सही होना चाहिए। बेनिफिशियल मतलब होता है फ़ायदेमंद, लविंग मतलब होता है प्यारा, ठीक है, और हेल्दी मतलब होता है स्वस्थ। तो सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए जो है सही है। नेक्स्ट देखते हैं सेवरिटी है, ठीक है। तो सेवरिटी बताओ कौन सा होगा? एंग्यूश होगा, पैन होगा, या सीरियसनेस होगा, या सपोर्ट होगा? तो सबसे पहले जानना होगा कि सेवरिटी का मतलब क्या होता है। तो सेवरिटी मतलब होता है तीव्रता से, है ना, जल्दबाजी, ठीक है। अब एंग्यूश मतलब होता है पीड़ा, दर्द, ठीक है ना, और पेन मतलब भी वही होता है, पीड़ा, दर्द, ठीक है। और सीरियसनेस मतलब होता है गंभीरता से, ठीक है, यानी गंभीरता। सपोर्ट मतलब होता है सहायता करना। तो देखो तीव्रता है मतलब क्या है? गंभीरती है, गंभीरता है, ठीक है। तो इसका सही एंटोनिम जो है ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो सीरियसनेस जो है इसका सही एंटोनिम्स है। अब बताओ इमर्ज है, ठीक है, इमर्ज का क्या होगा? इमर्ज मतलब होता है उभरना, ठीक है, और यहाँ पर मिंगल का मतलब होता है मिल जाना, है ना, और विथ होल्ड जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है रोक। एपियर मतलब होता है एपियर होना, ठीक है, यानी लीव मतलब छोड़ना, ठीक है। तो इमर्ज मतलब क्या होता है? उभरना। उभरना का सही ऑप्शन सही एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एपियर, ठीक है। इमर्ज मतलब क्या? एपियर, ठीक है। तो सही एंटोनिम्स जो है सी है, इसको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट एंटोनिम्स है प्रायोरिटी, ठीक है। अब प्रायोरिटी का क्या होगा? इन्फ्रेंस होगा, डिफरेंस होगा, और सबर्वियंस होगा, या प्रेफरेंस होगा, ठीक है। देखो प्रायोरिटी मतलब होता है प्राथमिकता, ठीक है ना, प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता। इन्फरेंस जो है अनुमान इसका होता है। डिफरेंस जो है यहाँ पर सम्मान होता है, और सबवर्जेंस जो है इसका मतलब होता है उपयोगिता, है ना। और जो प्रीफरेंस है इसका मतलब होता है प्राथमिकता, यानी प्रायोरिटी का सही सिनोनिम्स जो है आप प्रेफरेंस एकदम सही है, ठीक है। तो इसको जो है ध्यान रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट है प्रीसियस। बता
सॉरी प्रिसीजन है ना, प्रिसीजन। अब बताओ इसका सही सिनोनिम्स क्या होगा? एक्यूरेसी होगा, वैग्यूनेस होगा, एस्टिमेशन होगा या निग्लेक्ट होगा? तो यहाँ पर प्रिसीजन मतलब होता है स्पष्ट, है ना, स्पष्टता से, ठीक है, स्पष्टता। एक्यूरेसी मतलब शुद्ध, ठीक है, स्पष्ट, शुद्ध, है ना, स्पष्ट है, क्लियर है, शुद्ध है ना, प्योर है। तो सही जो है कौन सा होना चाहिए? अब देखो वैग्यूनेस मतलब क्या? वैग्यूनेस मतलब अस्पष्टता, ठीक है, स्पष्ट नहीं है, क्या है? अस्पष्टता है। तो ये तो एंटोनिम इसका हो गया, है ना, बी क्या हो गया? एंटोनिम हो गया। हमको सिनोनिम्स दिखाना है, तो अब एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन, एस्टिमेशन मतलब क्या है? एक तरह से इमेजिन, है ना, यानी अनुमान लगाना, ठीक है, हाँ, गेस करना, ठीक है, गेस। अब निगलेक्ट का मतलब क्या? अनादर, ठीक है, निगलेक्ट मतलब अनादर। एक्यूरेसी मतलब होता है शुद्धता यानी स्पष्ट, ठीक है। तो सही जो सिनोनिम से है ए इसका एकदम करेक्ट हो जाता है प्रिसीजन का, ठीक है। इंटर स्पष्ट मतलब होता है एक तरह से छितरा देना, है ना, बिखरा देना। तो बताओ स्कैटर मतलब क्या होता है? फैला हुआ, है ना, छितराया हुआ, बिखरा हुआ। और तो होगा नहीं, मेट होगा नहीं, कलेक्टेड तो होगा नहीं। ऑप्शन जो है ये हमारा एकदम सही सिनोनिम्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है मास्कुएटेड, है ना। अब इसका जो है इसका सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? डिसअपियर्ड होना चाहिए, ड्रॉप्ड होना चाहिए, एक्टेड होना चाहिए, मैनेज्ड होना चाहिए। देखो इसका जो सही ऑप्शन है ना, ऑप्शन एकदम सी करेक्ट है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है एजाइल, ठीक है। अब इसका बताओ विजिबल होगा, ग्यूल होगा, है ना, और निम्बल होगा या डोसाइल होगा? कौन सा इसका सही से सिनोनिम्स है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एजाइल मतलब होता है फुर्तीला, है ना। तो फुर्तीला बताओ कौन होता है? जो तेज होता है, चतुर होता है ना। तो विजिबल तो होगा नहीं, विजिबल तो दृश्यमान होता है। और ग्यूल मतलब होता है छल, और निम्बल मतलब होता है तुम्हारा चतुर, और डोसाइल मतलब होता है सीधा साधा, है ना। तो इसका सही जो सिनोनिम्स है, ऑप्शन इसका सी जो है एकदम करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सिनोनिम है फर्टिव, है ना, फ्योटिव। अब बताओ इसका सही सिनोनिम्स क्या होगा? एडहेसिव होगा, पॉजिटिव होगा, सिक्रेटिव होगा या एबॉर्टिव होगा? अब बताओ फ्यूटिव है, तो फ्यूटिव मतलब होता है गुप्त, है ना, गुप्त समझते हो ना। तो गुप्त इसका मतलब होता है। अब बताओ इसका सही सिनोनिम्स क्या होगा? एडहेसिव होगा, पॉजिटिव होगा, सिक्रेटिव या एबॉर्ट? देखो यहाँ पर जो एडहेसिव है ना, एडहेसिव मतलब होता है गोंद, ठीक है, गोंद, गोंद होता है, गोंद। पॉजिटिव मतलब सकारात्मकता होती है, और सिक्रेटिव मतलब होता है गुप्त, है ना, सीक्रेट। तो सिक्रेटिव, तो सही कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन सी होना चाहिए। एबॉर्टिव मतलब होता है अधूरा, ठीक है, इसको ध्यान रखना है, एबॉर्टिव मतलब अधूरा। तो इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट है रिसाइलेंट, है ना। बताओ इसका सिनोनिम्स कौन सा होगा? बेसलेस होगा, लेजी होगा, फ्यूरियस होगा। फ्यूरियस मतलब होता है आग बबूला, है ना, और लेजी मतलब कमज़ोर, बेसलेस मतलब क्या? बेस जिसका नहीं होता है, आधारहीन जिसको बोलते हैं ना। सपल मतलब होता है कोमल, ठीक है, और रिसाइलेंट मतलब मैंने बताया था आपको, लचीला होता है, कोमल, है ना। तो ऑप्शन जो है इसका डी एकदम करेक्ट है, ठीक है, सिनोनिम्स। नेक्स्ट है रिसोल्यूट। रिसोल्यूट का बताना है सिनोनिम्स कौन सा होगा? अनश्योर होगा, डिटरमाइंड होगा। देखो रिसोल्यूट मतलब होता है दृढ़, और दृढ़, और दृढ़ का क्या होता है? डिटरमाइंड। तो ऑप्शन जो है इसका बी सही है। अनसर्टेन तो होगा नहीं, हेसिटेंट मतलब, हेसिटेंट मतलब दुविधा में पड़ना, है ना, और अनसर्टेन मतलब निश्चितता, और अनश्योर मतलब अनिश्चितता हो गया, है ना। तो सही जो ऑप्शन है वो डिटरमाइंड जो है, यानी बी जो है ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है सिनोनिम्स। नेक्स्ट है इंटरप्रीट, ठीक है। अब बताओ इंटरप्रीट है इसका सही सिनोनिम्स कौन सा है? गैलेंट है, क्वाडली है, इनसिक्योर है या इनविजिबल है, ठीक है। इनविजिबल मतलब अदृश्यमान, है ना। तो बता इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन इसका गैलेंट होगा, है ना। इंटरप्रीट मतलब होता है निडर, ठीक है, निडर, और गैलेंट मतलब होता है वीर। तो जो निडर होते हैं वो क्या होते हैं? वीर होते हैं। तो ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा है इनसेंसिटली, ठीक है। अब बताओ इसका क्या होगा? तो इसका जो सही ऑप्शन है, ऑप्शन इसका सही है एस्टेडली, ठीक है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट है र्यूज, ठीक है, और र्यूज मतलब एक तरह से ट्रिक्स में, है ना, ट्रिक। तो ऑप्शन जो सी इसका जो है एकदम करेक्ट है। तो ये जो थे सारे जो है सिनोनिम्स मैंने बता दिया 2018 से लेकर के 2023 तक। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।